दोस्तों, जंगल का राजा कहा जाने वाला शेर क्या कभी किसी से मार खा सकता है? सुनने में आपको अजीब जरूर लगेगा, लेकिन हकीकत को कौन झुठला सकता है? हम भी नहीं और आप भी नहीं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शेर से पंगा लेने वाले 10 जानवर आज हमारी लिस्ट में शामिल हैं, जो शेर को आसानी से मात दे सकते हैं। मात देने का मतलब उन्हें हरा सकते हैं, वह भी इतनी बुरी तरह जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि हर किसी का दिन आता है। इसलिए आज जंगल के कुछ जानवरों का दिन आया हो जिन्होंने शेर को मात दे दिया हो, लेकिन ऐसा एक बार नहीं हुआ बल्कि कई बार हुआ है। आज हम आपको कुछ ऐसे जानवरों के बारे में बताएंगे जिन्होंने जंगल का राजा कहे जाने वाले शेर को ऐसी मात दी कि देखने वाले भी शेर पर तरस खा जाएं और कहें बस अभी के लिए इतना ही, नहीं तो जंगल का राजा कहा जाने वाला या शहंशाह गुलामी की जिंदगी जीने लगेगा। तो चलिए देर किस बात की, वीडियो शुरू करते हैं। जिराफ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं जानवरों में सबसे लंबे जानवर जिराफ से, जो शेर को मात दे सकता है। आप सोच रहे होंगे भला शेर को जिराफ कैसे मात दे सकता है? यह लंबा जानवर भले ही मजबूत या ताकतवर ना हो, लेकिन इसकी गर्दन ही शेर के लिए काफी है। इसके पास ना तो सिंग है और ना ही मजबूत पैर, लेकिन इसकी गर्दन शेर को पटकनी देने के लिए काफी है। दोस्तों, आपको बता दें कि जिराफ की गर्दन काफी मजबूत होती है और अक्सर वह अपनी गर्दन से उन पर हमला करने वाले जानवरों से लड़ते हैं। और अगर वह एक बार अपने गर्दन को घुमाकर शेर पर आजमा लें तो शेर कई पटखनी खाता मिलेगा। हालांकि उनके पैर तो मजबूत नहीं होते, लेकिन यह पैर का भी बराबर इस्तेमाल करते हैं। जब कोई जानवर इन पर हमला करता है, लगातार अपने पैर से यह अपने नीचे आने वाले छोटे जानवर यानी शेर, बाघ, चीता उनको कुचलने का काम करते हैं और पैर चलाने लगते हैं। और बस फिर क्या है, इनके लिए खुद को बचाना आसान हो जाता है। ये सब तो ठीक है, लेकिन अगर जिराफ शेर पर बैठ गया तो बेचारा शेर खुद को बचा पाएगा या नहीं, ये तो आप समझ गए होंगे। हिप्पो। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि भारी भरकम आलसी जानवर जिसके पानी में जाने के बाद ना जाने कितनी चिड़िया, कितने जानवर उस पर बैठकर चले जाते हैं, लेकिन यह अपना शरीर तक नहीं हिलाता, तो यह भला शेर से कैसे लड़ता होगा? तो यह आपकी सोच है, क्योंकि इसी सोच के साथ इसने सभी की सोच बदल दी। क्योंकि आप शायद ही जानते होंगे कि 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये दौड़ भी सकता है और शेर को खदेड़ भी सकता है। और आपने कई बार इंसानों को खाने के बारे में भी सुना होगा कि हिप्पोपोटामस इंसानों को निगल जाते हैं, क्योंकि उनका जो जबड़ा होता है वो काफी बड़ा होता है और अगर शेर उसमें समा जाए फिर तो उनकी सामत निश्चित है, और जब शेर के मुंह में जाएगा तो उसकी मौत निश्चित है। तो इसलिए शेर भी कभी कभी सोच समझकर ही इन पर हमला करते हैं। ज्यादातर वह उन जानवरों पर हमला करते हैं जो दिखने में उनसे छोटे और कमजोर हों। जंगली भैंसा। जंगली भैंसा देखने में यमराज का दूत है और असलियत में भी ये यमराज का दूत ही है। अब जब शेर की इससे भिड़ंत होगी तो आप समझ ही सकते हैं कि शेर की उस दिन शामत आनी निश्चित है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारी भरकम शरीर और अपनी लंबी लंबी सींगों से जब ये जंगली भैंसा शेर को मारने लगता है तो वह उनकी जान लेकर ही दम लेता है। हालांकि शेर अगर इन्हें भोजन बनाने का सोचता है और इन पर हमला करता है तो वह शेर की गलती है, क्योंकि इतनी मुलायम चमड़ी तो वैसी की होती नहीं। शेर को इन्हें खाने में समय लगता है, तब तक तो भैंसा शेर का काम ही तमाम कर देता है। दोस्तों, आपने कई वीडियोस में देखा होगा कि जंगली भैंसे अक्सर झुंड में रहते हैं और अगर कभी अकेले व शेर के झुंड में आ गए तो 10-12 से काफी समय बाद भैंसों को खा पाएंगे, क्योंकि इनकी चमड़ी इतनी मोटी होती है और यह अपने लिए काफी अच्छा डिफेंड भी करते हैं। गोरिल्ला। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि भला गोरिल्ला इन्हें कैसे मार सकता है? तो आप गलत हैं। दरअसल आपने नोटिस नहीं किया होगा कि शेर की टेक्निक्स हमेशा जानवरों के पिछले पैरों और गर्दन पर होती है। वो वहीं वार करते हैं और अपना शिकार करते हैं, लेकिन अगर गोरिल्ला पर शेर ने कभी हमला किया तो वो फेल हो जाएंगे, क्योंकि गोरिल्ला की गर्दन काफी स्ट्रांग होती है। जब तक शेर गोरिल्ला की गर्दन पर हमला करेगा तब तक गोरिल्ला उसको अपने किंग कॉन्ग वाले हाथों से पटकनी दे चुका होगा, जिसमें उसकी हड्डियां भी टूट चुकी होंगी। तो ऐसा रिस्क लेना शेर के लिए काफी बुरा साबित हो सकता है। हाथी।
दोस्तों, हाथी का नाम सुनकर आप कह रहे होंगे कि यह आलसी भारी भरकम जानवर भला कैसे शेर जैसे फुर्तीले जानवर को लड़ाई में हरा पाएगा। तो आप गलत हैं, क्योंकि अगर शेर हाथी के पैर के नीचे आ गया तो उसकी चटनी बननी तो निश्चित है। और तो और हाथी से पंगा लेना यानी सुसाइड से दोस्ती करने जैसी बात, क्योंकि हाथी एक बार भी अपने सूंड को हिलाकर शेर पर रख दे तो शेर की तो आधी हड्डियां ऐसे ही टूट जाएंगी, फिर तो शेर की चटनी ही बन जाएगी। तो अब आप सोच सकते हैं कि शेर हाथी पर हमला तो कर सकता है, लेकिन सोच समझकर वह भी जानवरों पर हमला करता है, क्योंकि उसे भी जिंदा तो रहना है। हालांकि हाथी तो भैंसे जैसे जानवरों को भी अकेले ही समेट लेते हैं। कुछ देर पहले शेर को उठा कर पटक रहे थे। जेब्रा क्यूट से काले सफेद दिखने वाले ये जानवर दिखने में भले ही भोले भाले हों, लेकिन कभी कभी अपनी जान बचाने के लिए इन्हें भी गुंडागर्दी पर आना पड़ता है। ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, बल्कि जेब्रा की हरकतें बता रही हैं, क्योंकि जेब्रा पर जब शेर पीछे से हमला करता है तो उसकी दुलत्ती घोड़े की दुलत्ती से भी तेज होती है, और जब जेब्रा की दुलत्ती शेर के जबड़ों पर लगती है तो उसके जबड़ों में वो जख्म बनता है कि वह शेर कभी भूल नहीं पाता। वैसे आपको क्या लगता है कि जेब्रा अपने आप को बचाने में सक्षम है? जी बिल्कुल है, लेकिन कई बार यह शेरों के झुंड का शिकार हो जाता है। अब क्या ही कर सकते हैं। बाघ। अब बारी आती है टाइगर की। अब आप सोच रहे होंगे कि टाइगर और शेर दोनों ही लगभग सेम है, भला इनमें कैसे अंतर हो सकता है और ये कैसे एक दूसरे से जीत सकते हैं। आपको बता दें कि बाघ काफी फुर्तीला जानवर है, वह ऐसे को हराने में सक्षम है, लेकिन शेर को नहीं। हालांकि शेर और बाघ की लड़ाई करवाई जाए तो बाघ निश्चित तौर पर शेर को मात दे सकता है। इसका सीधा साधा सा उदाहरण यह है कि टाइगर अपने कुछ यूनिक आइडिया की वजह से अपने शिकार को मात दे देता है। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइए। भालू। अब बात करते हैं भालू की। दरअसल भालू भी शेर को आसानी से मात दे सकते हैं। शेर भालू को अगर मारना चाहे तो भी वह भालू को मार नहीं सकता। आकार और वजन में बड़ा होने के कारण भालू शेर को मात दे देता है, क्योंकि इस भालू के शरीर पर आपको बाल ही बाल नजर आ रहे होंगे, और भालू को आसानी से पकड़कर उसका शिकार बनाना शेर के लिए मुश्किल हो जाता है। हालांकि भालू तो इंसान की तरफ भी कर सकते हैं, तो शेर तो अपने चारों पैरों से दौड़कर भागकर भालू पर हमला करेगा तो भालू उसे उठाकर कहीं दूर पटक देगा। मगरमच्छ। अब बात करते हैं मगरमच्छ की। दरअसल पानी में रहने वाले यह जीव अपने शरीर को पानी में छुपाना तो काफी अच्छे तरीके से जानते हैं, और कभी शेर भालू भटके भोजन करने के बाद पानी पीने आया तो ये जानवर भूखे होने के कारण शेर को भी अपना भोजन बना लेते हैं। हालांकि कई बार इन दोनों में काफी गर्मा गर्मी यानी कि फाइटिंग देखी गई है, लेकिन जीत तो हमेशा शेर की नहीं हो सकती, इसलिए मगरमच्छ भी शेर पर भारी पड़ते हुए नजर आते हैं। साही। इस कांटेदार जीव के बारे में कहा जाता है कि यह अपने कांटों से ही अपने ऊपर होने वाले हमले से बच जाते हैं। दरअसल उनके शरीर पर जितने कांटे होते हैं, उन कांटों को यह अपने ऊपर होने वाले हमले पर इस्तेमाल कर खुद को बचाते हैं। इनका शिकार करना तो किसी जानवर के लिए बेवकूफी ही होगी, और शेर तो इस बेवकूफी को भी अपना लेता है और खुद को मौत के मुंह में धकेलना पसंद करता है। अब कर भी क्या सकते हैं, भूख है ही ऐसी चीज। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इनमें से कौन सा जानवर शेर के अलावा और भी जानवरों को मात दे सकता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, हमारा इंतजार कीजिए। बाय बाय।